आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, कह रहा है कि एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट आपका सेकंड ग्रुप का है और थर्ड पीरियड में प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। और बोल रहा है कि जब आप इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न करते हैं तो ये एक बेसिक ऑक्साइड बना लेता है। अब इस क्वेश्चन में आपको एलिमेंट की पूरी पोजीशन बता रखी है कि जो सेकंड ग्रुप है जिसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं उसमें थर्ड पीरियड में प्रेजेंट है। अब आपको पता होना चाहिए कि थर्ड पीरियड में सेकंड ग्रुप का कौन सा एलिमेंट आता है, ठीक है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन यही है कि आपको एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने की एलिमेंट क्या है। तो ये होता है आपका मैग्नीशियम। जैसे जो आपका सेकंड ग्रुप होता है, अगर उसकी बात करी जाए कि वो कैसे आपका स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले क्या आता है आपका बेरिलियम, ओके, देन आता है आपका मैग्नीशियम। तो जो बेरिलियम है ये आपका सेकेंड पीरियड में प्रेजेंट होता है, ये आपका फर्स्ट पीरियड नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में तो सिर्फ आपका हाइड्रोजन और हीलियम ये ही दो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। देन सेकेंड पीरियड में बेरिलियम आएगा और फिर आपका मैग्नीशियम आता है। तो एलिमेंट तो हमारा कौन सा हो गया, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। देन नेक्स्ट पे कह रहा है कि आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अगर मतलब इसका एटॉमिक नंबर 12 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपकी के, एल और एम ये तीन शेल्स हैं। के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और हमें टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। 10 इलेक्ट्रॉन तो फिल हो गए, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपकी एम शेल में, ओके। तो ये क्या हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन नेक्स्ट हमें बोल रहे हैं कि आपको क्या लिखनी है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। और बैलेंस्ड इक्वेशन किसके लिए लिखनी है, जब वो जो आपका एलिमेंट है आप उसको एयर की प्रेजेंस में क्या कर रहे हो, बर्न कर रहे हो। तो आपकी यहाँ पे रिएक्शन कुछ इस टाइप से होगी, जैसे मैग्नीशियम है आपका, ठीक है। मैग्नीशियम की रिएक्शन किसके साथ करोगे आप, ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे उसका ऑक्साइड बनेगा जो कि आपका हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है आपका Mg, ऑक्सीजन का होता है आपका O2, ठीक है। और आपको पता है कि आपको इनकी जो फिजिकल स्टेट है वो भी लिखनी होती है यहाँ पे। तो मैग्नीशियम होता है आपका सॉलिड, ऑक्सीजन क्या होती है आपकी गैस, और जो भी इनका मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा वो बन जाएगा आपका क्या, MgO, ठीक है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए आप पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। देन यहाँ पे मैग्नीशियम भी आपका 2 हो गया तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, 2 मैग्नीशियम। अब अगर किसी को ये सोचने में है, ये जो आपका कंपाउंड बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी कैसा बनता है, सॉलिड बनता है। अब पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है कि ये जो आपका कंपाउंड है ये कैसे बना। तो देखिए वो आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा, जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर्स लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका ये कंपाउंड कैसे बना, इनकी क्या वैलेंसीज थी, ठीक है। देन नेक्स्ट हमसे एक और इक्वेशन पूछी गई है, इसमें कह रहा है कि एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है आपको, जब जो ये ऑक्साइड है इस ऑक्साइड को हमने क्या वाटर में डिसॉल्व कर दिया। तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। वाटर में जब आप इसको डिसॉल्व कर देंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड था आपका सॉलिड, वाटर है आपका लिक्विड, तो ये इसके साथ बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो आप इस रिएक्शन को अगर बैलेंसिंग देखेंगे तो देखिए ये रिएक्शन आपकी जो है ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। इसको और बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे जो आपके एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं, कोई भी कम या ज्यादा नहीं है, ठीक है। और जो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व करने के बाद जो भी आपका कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, उसका एक्वस सॉल्यूशन जो है वो वहां पे फॉर्म हो गया। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। देन नेक्स्ट कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है, किस चीज की, जो आपका ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है उसकी। तो देखिए अभी इस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं। तो अभी आपने मैग्नीशियम की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 2,8,2। तो मैग्नीशियम के 2 क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता है कि हमें सिर्फ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वही रिप्रेजेंट करने होते हैं। तो ये हो गए आपके मैग्नीशियम के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमने इन्हें रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट था हमारा ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,6। तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। तो ये हो जाएंगे 6। ठीक है, ये बन गए आपके दोनों के रिप्रेजेंटेशन इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ। अब क्या होगा यहाँ पे, देखिए ये आपका मैग्नीशियम है जिसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, देन ये आपका ऑक्सीजन है। अब उसके बाद क्या होगा कि जो ये मैग्नीशियम है इन दोनों को क्या करना है, अपना जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट करना होता है। तो मैग्नीशियम अगर इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 2,8, जो कि सारे के सारे शेल्स इसके कंप्लीटली फिल्ड है। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगी तो उसकी भी क्या बन जाएगी? 2,8। देन उसके भी सारे के सारे शेल्स क्या हो जाएंगे? कंप्लीटली फिल्ड। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है ये क्या करेगा? ऑक्सीजन को अपने जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर देगा? डोनेट। ठीक है, अब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए तो मैग्नीशियम पे तो आ जाएगा +2 चार्ज, और जो आपका ऑक्सीजन है उसने क्या किए? 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं, तो इस पे आ जाएगा 2 माइनस चार्ज। ठीक है, तो ये क्या बन गया? आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो इस टाइप से आपकी क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है इनकी वो फॉर्म हो गई है। ओके, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।